इधर सातवां रोज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज सर्वाधिष्ठान ब्रह्म तू ही है, तेरे अलावा और कोई नहीं है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तूने भगवान की कथा को अगर मन से श्रवण किया तो निश्चित ही तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, इतने कहकर के श्री सुखदेव महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। आता है तक्षकलान जब चला है तो रास्ते में धर्मांतर मिल गए। धर्मांतर भगवान से भेंट हो गई। तक्षक ने धर्मांतर को डस लिया। धर्मांतर मर गए। आगे बढ़ा तक्षक एक फूल में क्या करके तक्षकलान बैठ गया। सारे के सारे महात्मा परीक्षित को फूल दे रहे। परीक्षित महाराज होशियार हो जा। माता जी घबराई हो ना, परेशान हुई हो। आज एक फूल में तक्षकलान बैठा है। समस्त संत महात्मा परीक्षित को फूल दे रहे थे। राजा परीक्षित ने जैसे ही वो फूल नाक से लगाया, हुआ गया नाक तक फूल जाते जाते उल्टा पहुंचा काल वही पतला। तक्षक द्वारा देहांत हुआ महाबल सम्राट परीक्षित का देहावसान हो गया। मेरे प्यारे भक्तों, प्राण पर जरूर आग में फल मार दिया जाती पार्टी रह गई पड़ी। जाती पार्टी रह गई पड़ी। खाली कर जाओ। बाकी पार्टी रह गई पड़ी। बोलिए परीक्षित महाराज की। और इसी बीच में परम सम्मानी श्री आसाराम यादव नंगला दौले से, श्री आसाराम यादव नंगला दौले से 101 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे। इस तरह से महाराज परीक्षित का उद्धार होता है। पंच भौतिक काया छूट गई। चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बनो ये समीरा। माटी में माटी मिले है, बाकी की राख होगी और सोने जैसी तरीकाया जल करके खाक। दुनिया को त्याग तेरा मरघट में निवास होगा। दुनिया को त्याग तेरा मरघट में निवास होगा और दे देगा आग तुझमें बेटा जो खास। मेरे प्यारे बंधु, भगवान की कथा को सुनकर के महाराज परीक्षित का उद्धार हो जाता है। आज मेरे भैया श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित सर्वाधिष्ठान ब्रह्म तू ही है, इतने कह के गए थे। और उन्हीं महाराज परीक्षित का साथ में दोनों उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। भगवान की कथा को सुन के मैंने पहले दिन बताया था, चाहे किसी व्यक्ति ने 5 ही महापाप कर्म किए हो, पाप तो हजारों होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 5 महापाप होते हैं। पहला महापाप मदिरापान करना, शराब पीना, ध्यान रखना, चोरी करना, मिथ्या बोलना, गुरु की स्त्री के साथ संभोग करना, मेरे प्यारे भक्तों किसी के साथ विश्वासघात करना, ये 5 जघन्य पाप होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 5 ही जघन्य पाप क्यों न किया हो, लेकिन भगवान की कथा को सुने, मन से चिंतन करे तो निश्चित उसका कल्याण होता है। आप लोग प्रतिवर्ष भगवान की कथा का श्रवण करते हो, निश्चित परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। कहना तो बहुत कुछ समय था लेकिन समय बिल्कुल किनारे पर आ गया। मेरे भैया आज 7 दिन हो गए आपके गांव मंगला बिका में भगवान की कथा को करते हुए।
हालांकि हम दूसरे दिन आ पाए, हमारी कथा इटावा के पास नंगला नैन सुख में चल रही थी, फिर भी हम यहाँ दूसरे दिन आ गए थे। मेरे भैया, अगर कथा के शब्दों को आप लोगों ने अपने जीवन में उतारा तो निश्चित ही आपका उद्धार हो जाएगा। याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद है। ध्यान रखना। ये हमारे रोहित यादव, राजीव यादव के बेटा रोहित यादव 101 मुद्राओं से व्यासपीठ पर सम्मानित करते हैं। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे, कदम कदम पर सफलता इनके चरणों में, यही मेरी कामना है। अब ये कलश वाली कन्याएं हमारे